अच्छा एंटीक का सामान तो मैंने बरसों बाद देखा। सब ऐसा सामान तो हमारी दुकान में हर हफ्ते आता है। फिर तो हमें हर हफ्ते यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना? हाँ। वाओ, ब्यूटीफुल। यार खूबसूरत कुर्सी है ये। वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ। कितने की है? खूबसूरती का कोई दाम नहीं होता, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। वाह, कितनी लाजवाब घड़ी है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी घड़ी नहीं देखी। अजीब सी है। अजीब तो होगी, इसमें 12 घंटे के बजाय 13 घंटे जो है। 13 घंटे? वाओ। डार्लिंग, ये कितनी अच्छी घड़ी है। चलो ना इसे भी खरीद लेते हैं। कम ऑन यार, इतनी भी अच्छी नहीं है। It's not worth spending on it. आप भी ना कुछ समझते नहीं, मुझे लेनी है ये घड़ी बस। अरे यार कुछ और देख लो, It's not that good. अरे आप कभी समझते ही नहीं है। सर देखिए, अब लंच टाइम हो गया है, आप लोग थोड़ी देर बाद आ सकते हैं? तो ठीक है, आप जाकर खाना खा लीजिए, तब तक हम कुछ और देख लेते हैं। हाँ। नहीं, देखिए मैं दुकान में अकेला हूँ और मैं इस तरह से दुकान को नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे दुकान बंद करनी होगी। अरे हम लोग चोर वोर थोड़ी ना है। आप आराम से जाइए और अपना खाना खा कर आइए। ये पंखा अपने आप कैसे चालू हो गया? ये दुकानदार भागकर कहाँ गया? मैं देखता हूँ। कौन है वहाँ? ये क्या हो रहा है भरत? मैं देखता हूँ। भरत, क्या हो रहा है? कोई है क्या? अरे कहाँ हो दुकानदार साहब? ओह हाय, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी दुकान पर नजर पड़ी। काफी इंटरेस्टिंग सामान है यहाँ। जी देखिए, मुझे एंटीक्स का बड़ा शौक है और मैं कोई ऐसी चीज खरीदना चाहता हूं जो अलग हो, नायाब हो। जी कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरे पास हो, या यूं कह लीजिए कि मुझे दुनिया के 8वें अजूबे की तलाश है। फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी तलाश पूरी हो गई।
हाँ यही रखो इस तरफ। थोड़ा पीछे लो, ये और पीछे और पीछे और पीछे। ये सब क्या है विक्रांत? डार्लिंग, देखो मेरे एंटीक्स के खजाने में कुछ और नायाब हीरे आ गए हैं। ऐसा फर्नीचर हमारे अलावा किसी और के पास नहीं होगा। लेकिन विक्रांत, ऐसा फर्नीचर कोई अपने घर में आखिर रखना ही क्यों चाहेगा? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। विक्रांत, प्लीज तुम इसे वापस करवा दो ना। तो पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है कितना पैसा दिया मैंने इस सारे सामान का? पूरे 10 लाख। शिखा बेटा तुम बताओ, कैसा लगा ये सब? डैड, अच्छा है पर थोड़ा अजीब सा है। अजीब नहीं, अलग कहो। इट्स डिफरेंट, तभी तो लाया हूं। विक्रांत साहब, आपका सारा सामान रखवा दिया है। मैं चलूं? थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूं और इसी खुशी में हम आज रात एक शानदार पार्टी रखेंगे जिसमें मैं अपने मेहमानों को ये सारा सामान दिखाऊंगा। कितना में चलेंगे? आ जाओ। मुस्कुराई तो सही, नहीं तो जब से पार्टी की बात आई है तुम्हारा मुंह से जाओ। ऐसा हरकतें आप करते हैं? क्या हरकत की है मैंने? पता नहीं क्या होता है। अरे क्या भयानक एंटीक बिल्डिंग से एंटीक। यू आर लकी। पता है, लोगों के पास पैसे नहीं खाने को। अरे यू आर लकी, पर हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम पुरानी चीजें भी लोगों को दिखा सकते हैं। हाँ हाँ कुमार आता ही होगा, कोई टेंशन नहीं। अरे क्या मेरी तरह था कमाल की बात है, इतनी अच्छी चीजें लाए हो किसी चीज में कुछ नहीं होती। स्प्रिंग, अरे आइए आइए आइए। कैसे सर? बढ़िया, प्लीज आइए। ओहो, आओ एक बार। अरे यार विक्रांत, ना यार तुम्हारा जन्मदिन है, ना ही शादी की सालगिरह, तो फिर ये सब जस्ट किस खुशी में है? हाँ आ जाओ, अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों के 2 मिनट ले सकता हूँ प्लीज? थैंक यू। कुमार की तरह आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पार्टी किस खुशी में, क्योंकि न तो आज मेरा जन्मदिन है और ना ही मेरी खूबसूरत बीवी ने मुझे डिवोर्स दिया है। सॉरी डार्लिंग, जस्ट जोकिंग। दरअसल इस पार्टी का असली मकसद है आप लोगों को अपना कुछ नया एंटीक सामान दिखाना, जो कि मैंने आज ही खरीदा है। सो लेट द शो बिगिन। एंटिक्स के मामले में विक्रांत की चॉइस बड़ी कमाल की है। ऐसी ऐसी चीजें ढूंढकर लाता है जो किसी ने कभी देखी भी नहीं। आइए फ्रेंड्स, यू हर्ड फ्लाइट ऑफ द फिनिक्स। ये 1850s का एक नायाब चाइनीज स्टोर। यहाँ आइए। इस घड़ी की खासियत पता है क्या है? ध्यान से देखिए, इसमें 12 नहीं 13 घंटे।
पता है मैंने ये क्यों खरीदा है? क्यों? मैं चाहता था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए यहाँ, मेरी वाइफ ये हैंडल घुमाकर मुझे हवा दे सके। वाह यार, इट इज ब्यूटीफुल। अरे कहाँ से खरीदा इसे? ऐसा फर्नीचर तो ना हमने फिल्मों में देखा है ना ही किताबों में। दिस इज वेरी प्रिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज एंजॉय। देखा डार्लिंग, सब लोगों को हमारा सामान कितना अच्छा लग रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन विक्रांत मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। ट्रस्ट मी, कुछ बुरा नहीं होगा। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। कम ऑन, गो बेबी, एंजॉय। क्या था ये सब? तूने मारने के इरादे से हमें बुलाया था? बात तो सुन तुम्हारी। आइंदा से हमें बुलाने की घर पे कोशिश भी मत करना। अरे आप मेरे साथ चलो, अरे चलो, चलो यहाँ से यार। अरे नहीं, हमें पार्टी वार्टी नहीं करनी है, पार्टी वार्टी। अरे नहीं यार, हमें नहीं रुकना है। बात सुनिए। चलो चलो यहाँ से। अरे प्लीज, अरे हटो। जल्दी करो रामू। मैडम मैं जाऊँ? हाँ जाओ। मैंने पहले भी कितनी दफा आपसे कहा कि ये सारा सामान मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे वापस करा दीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी एक नहीं सुनते। अनीता, यू ओवर रिएक्टिंग। तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब कुछ इस सामान की वजह से हुआ है? अगर ये सारा कुछ इस सामान की वजह से नहीं हुआ है तो किस वजह से हुआ है? कोई जवाब है आपके पास? खैर, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें पंकज के यहाँ जाना है। डैड, मैं भी चलूं आपके साथ में? नहीं, कल आपका एग्जाम है ना, आप पढ़ाई करिए। डैड, मगर मैं आपका अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगेगा। इतनी सिली, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पढ़ाई करिए, हम थोड़ी देर में होके आते हैं, ठीक है? चलो। अरे चलो भी, चलो। You take care, baby. बाय मॉम। बाय डैड। बाय बाय।
बंद हो गया। शिखा, शिखा, क्या हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? मैंने आपसे कहा था मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, फिर अचानक से कुछ हुआ और फिर मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये कमरे की हालत तो देखिए, ठीक वैसे जैसे कल रात पार्टी में हो गई थी। शायद तुम ठीक कह रही थी, जरूर उस फर्नीचर में कुछ गड़बड़ है। नहीं, फर्नीचर में नहीं, उस घड़ी में। हाँ, उस 13 घंटे वाली घड़ी में। उस घड़ी में? हाँ, आपको याद है कि कल रात को हादसा कितने बजे हुआ था? हादसा? हाँ, ठीक 13 बजे। और मेरे हिसाब से इस वक्त उस घड़ी में भी 13 बज रहे होंगे। एक 1:10। इसका मतलब है कि घड़ी में जब 13 बजते हैं तो घड़ी की मनुष्यत निकल कर बाहर आ जाती है। शायद तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए वो दुकानदार सो गया था।
मैं ये घड़ी खरीदी, वो अपनी मुसीबत में सिर डालना चाहता था। विक्रांत, आप एक काम कीजिए, आप इसी वक्त ये घड़ी लेकर जाइए और उसे वापस कर दीजिए। चलो। कहिए कि बच्चे, ये कैसा मनहूस फर्नीचर बेचा मुझे। जब से वो फर्नीचर तेरी दुकान से खरीदा है, मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। सामान? किस सामान की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको कुछ सामान नहीं बेचा। झूठ मत बोल। मैंने तुझसे सारा फर्नीचर और 13 घंटों वाली घड़ी नहीं खरीदी थी। भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? देखिए भाई साहब, आपने वो सामान जरूर किसी दूसरी दुकान से खरीदा होगा जो आप मेरे ऊपर मारने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तरह से नहीं मानोगे, मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। मेरी दुकान में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने वो सामान आपको बेचा है? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा तो सारी हेड निकल जाएगी। अरे जाइए बात। अरे उंगली मत दिखाइए, बाहर जाने का रास्ता देखिए। चलिए। अरे आइए 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 आइए। कुछ एंटी खरीदना है आपको? जी, हमें आपसे एक घड़ी खरीदनी है। घड़ी? हाँ, क्यों नहीं। अब मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं, आइए देखिए। हमें 13 घंटों वाली घड़ी खरीदनी है। 13 घंटों वाली घड़ी? हाँ, आपकी दुकान में है ना 13 घंटों वाली घड़ी? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं है मेरे पास। आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके पास ऐसी एक घड़ी है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अजीब पागल आदमी आप। अरे कहीं 13 घंटे वाली भी कोई घड़ी होती है? अरे चाचा, नाराज क्यों होते हो? ये देखिए, हम तो आए थे यहाँ पे घड़ी खरीदने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो हमें बता दीजिए, ठीक है? चल। अरे अरे एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। अगर मैं आपको उस घड़ी का पता बता दूं तो ये पैसे मुझे मिल जाएंगे? बस विक्रांत, इस घड़ी को यही छोड़ते हैं। चलो। तुम ठीक कह रहे हो।
चलो। हाँ चलो। ये मौसम, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? विक्रांत, क्या हुआ? क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत, घड़ी! आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अनीता, अंदर बैठो। जी कहिए। ये मिस्टर विक्रांत का घर ही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? दरअसल हमें एक घड़ी की तलाश है। घड़ी की तलाश? वही घड़ी जिसमें 12 की जगह 13 घंटे हैं। 13 घंटों वाली घड़ी। हाँ, वो 13 घंटों वाली घड़ी। मॉम, मॉम प्लीज अपना ध्यान रखिए। मॉम ऐसे घबराइए मत प्लीज। मॉम संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? उसी घड़ी की वजह से अब तक सदमे में है। क्यों? ऐसा क्या है उस घड़ी में? नाम मत लो उस घड़ी का। जब से वो मनहूस चीज इस घर में लाया हूं मैं, मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। हमने उस घड़ी को जंगल में भी फेंकने की कोशिश करी, लेकिन क्या? जब हम लोग घर वापस आए तो वो घड़ी हमारा पहले से इंतजार कर रही थी। मतलब जिस घड़ी को आप लोगों ने जंगल में छोड़ा, वो अपने आप घर वापस पहुंच गई। शापित है वो, मनहूस है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं उस घड़ी को खरीदकर इस घर में लाया। क्या हम वो घड़ी देख सकते हैं?
आप लोग चलिए यहाँ से, बाद में आते हैं। क्यों? क्या हुआ? 13 बजने वाले। बजते ही यहाँ एक ऐसा तूफान आता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ से चलिए वरना हम लोग मारे जाएंगे। अब मिस्टर विक्रम संभालिए, कुछ नहीं होगा। लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने कहा ना चलिए यहाँ से, अगर जीना है तो भागिए। अरे भागो! अरे भागो! तेरह बज चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक 1 मिनट में ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है जरूर ये सब इस घड़ी ने किया। ठीक 13 बजे। अब मुझे समझ में आया कि वो लोग इस घड़ी से इतना क्यों डर रहे थे। इस घड़ी में जरूर कोई शक्ति है जो 13 बजते ही जिंदा हो जाती है। फिर तो हमें इस घड़ी को तभी रिकॉर्ड करना है जब 13 बजने वाले। हो सकता है उस वक्त हम उस शक्ति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस लगा दिए, ऑन कर दिए। सब कुछ सेट है। राघव इस कमरे में अकेला है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम दोनों यही हैं। राघव को कुछ नहीं होगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो ऐसी कौन सी शक्ति इस घड़ी में जो मौत का तूफान लेके आती है।
अपने आप इतनी तेज कैसे हो गया? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान तो एक सबकी निकल गई। क्या आज और क्या कल? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? विक्रांत, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बोलिए ना। मोनिका, वो खड़ी हमें मार कर जान ले रही है हमारी। नहीं नहीं विक्रांत, हमें कुछ नहीं होगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आप घबराइए मत। मैंने रास्ता निकाल लिया है। क्या? कौन सा रास्ता? बताइए। इससे पहले कि वो घड़ी हमारी जान ले ले, नहीं, मैं अपनी जान खुद ले लूंगा। विक्रांत, पागल हो गए हैं क्या? नहीं, छोड़िए इसे। और तुम्हारी भी। सॉरी अनिता, पर अब वो घड़ी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डॉक्टर साहब, अब राघव कैसा है? अगर आप 2 मिनट और लेट कर देते तो इन्हें बचाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अभी कोई सुना नहीं। डॉक्टर साहब, हम उसे कब मिल सकते हैं? फिलहाल तो वो बेहोश है, लेकिन आप बहुत जल्दी उसे मिल पाएंगे। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड, अब राघव का कैसे हुआ है? पर हर्ष, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब राघव के साथ ये सब कमरे में हो रहा था, तब हमें कुछ मॉनिटर पे क्यों नहीं दिखा? मुझे लगता है कि हमें फुटेज दोबारा चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई शक्ति किसी रूप में कैमरे में रिकॉर्ड हो।
एक और बार ट्राई करती हूँ। ओह शिखा, तुम अच्छा, जब तुम यहाँ पे आई तो तुमने मेरे मॉम डैड को कहीं देखा क्या? मॉम डैड? नहीं तो क्या हुआ? उन्हें सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। डरो मत, मिल जाएंगे, कहीं बाहर गए होंगे, आ जाओ, ठीक है? क्या है? क्या ये आत्मा है? हमारे घर में आत्मा है? क्या वो हमें मार डालेगी? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हर्ष को कॉल करती हूँ, तुम डरो मत। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूं? वॉइस मैसेज करती हूँ। हाँ। हर्ष, जब तुम्हें ये वॉइस मैसेज मिले, तुम जल्द से जल्द मिस्टर विक्रांत के घर आ जाना। मैंने उस घड़ी में ये लाइट को क्या हो रहा है? चल चल चल। यामिनी, यामिनी, जब राघव के साथ ये सब करने में हो रहा था, तब हमें कुछ मॉनिटर पे क्यों नहीं दिखा? मुझे लगता है कि हमें टिकट दोबारा चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई शक्ति किसी रूप में कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घड़ी में लड़की की आत्मा। यामिनी,
यामिनी कहाँ हो तुम? यामिनी! यामिनी का मैसेज मुझे 12:58 पे है। 13 बजने से 2 मिनट पहले। ये कपड़ा तो यामिनी का है। इसका मतलब कि यामिनी इस घड़ी के अंदर कैद है। मतलब कि 13 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। शायद इस लड़की की आत्मा का मुकाबला
इन दोनों को अपनी दुनिया में क्यों लाई? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मैं यहाँ कैद हो गई? मैं बता के मैं किस जमाने की हूँ? मैं उस जमाने की हूँ जिस जमाने में 24 घंटे नहीं 26 घंटे हुआ करते थे। 26 और एक दिन घड़ी दुनिया की बजाय 12 घंटे की बन गई और मैं यहीं पर कैद हो गई। तुम्हें पता भी है मेरी दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। मैं अकेली हो गई हूँ। कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता। जब भी इस घड़ी के 13 बजते हैं ना, तभी मैं बाहर आकर खेलती हूँ। आप लोगों के लिए 13 तो बस एक मिनट है, मेरे लिए तो 13 एक घंटा है। और इस एक घंटे में मैं इतना मजा करती हूँ, सामान को यहाँ से वहां फेंक देती हूँ और उसे तोड़ देती हूँ। और फिर बेचारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम्हें खेल खेल में मासूम लोगों को ऐसे मारना तो नहीं चाहिए ना। मैं को मारती हूँ जो मुझसे पंगा लेते हैं, और तुम लोगों ने भी वैसे ही किया। मुझे कैमरा पर रिकॉर्ड तो वापस मेरे साथ खेल। हमें तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना। अच्छा, तो क्या बोली दीदी? आपको याद है आते वक्त आपने कितने मुद्दे देखे थे? आपको पता है वो कौन थे? जिन्होंने मेरे साथ खेल खेलने के लिए मना कर दिया था। ऐसा मत कर, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो। मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। अरे वाह, पहली बार किसी ने बोला कि वो मेरे साथ खेलना चाहता है। अच्छा तो क्या खेले? सांप से बहुत अच्छा खेले, लेकिन अगर मैं जीत गई तो ये दोनों मर जाएंगे, और अगर आप जीत गए तो फिर मैं वो छोड़। मुझे मंजूर है, लेकिन हम सांप सीढ़ी खेलेंगे काम आपके ठीक नीचे। ये चाल तुमने गलत खेली, क्योंकि ये मेरा खेल है और तुम्हें भी छूटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। देखने के लिए नहीं, खेलने के लिए।
में भी तेरा आएगा ना, मैं उसे मार दूंगी। 1 2 3 4 5। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ प्लीज। मुझे एक और मौका चाहिए इन दोनों को बचाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपको भी है ना मेरे जैसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। पसंद है? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा तो कौन सा खेल खेले? इस बार मेरी पसंद का गेम खेल सकते हैं? हाँ, लेकिन कौन? छुपा छुपी, हाइड एंड सीक। अरे वाह, वो तो बढ़िया गेम है, खेलते हैं चलो। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और 1 से 10 तक गिनता हूँ। तुम जाके छुपो, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, ठीक है? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तुम? मुझे नहीं ढूंढ पाए, मुझे नहीं ढूंढ पाए। अब मेरे छुपने की बात। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनती करो। मैं छुपता हूँ। ठीक है, जाओ, चलो। ये बच्ची समय के चक्कर में फंसी हुई है। अगर मैंने किसी भी तरह इस घड़ी को रोक दिया तो हो सकता है इसे मुक्ति मिल जाए। हर्ष, हम बच गए। इस घड़ी का 13वां घंटा गायब हो गया है। हाँ, अब ना तो कभी 13 बजेंगे और ना ही उस लड़की की आत्मा इस घड़ी से वापस आएगी।